आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हराकर सियासी माहौल गरमा दिया है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थी। रामपुर में जहां आजम खान का सिक्का चलता था, तो वहीं आजमगढ़ सीट पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन दोनों ही सीटों पर सपा को बुरी तरह से हराकर भगवा लहरा दिया है। बीजेपी की ये जीत भले ही मोदी योगी सरकार पर जनता के भरोसे की जीत हो, लेकिन बीजेपी विरोधी सपा इस हार से इस कदर बौखलाई है कि खुद की हार के लिए मायावती की पार्टी बीएसपी को जिम्मेदार ठहराने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश और मायावती की झगड़े से इस कदर टेंशन में आ गए हैं कि अब तो मायावती से बात करने की ही ठान ली है। दरअसल सपाई मुखिया अखिलेश यादव साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इस गठबंधन का कुछ खास फायदा नहीं हुआ और महज 5 सीट ही जीत पाए। और इन 5 सीटों में आजमगढ़ की सीट भी थी, जहां गठबंधन के तहत मायावती ने बीएसपी उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसका अखिलेश यादव को जबरदस्त फायदा हुआ था और 6 लाख से भी ज्यादा वोट पाकर उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा बसपा का गठबंधन टूट गया और सांसदी से अखिलेश के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार गुड्डू जमाली को उतार दिया, जिन्होंने 2.5 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर सपा का ही खेल बिगाड़ दिया। और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। सपा की इस हार के बाद पार्टी मुखिया अखिलेश यादव भले कोई बड़ा बयान न दे रहे हों, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगता है मायावती की ताकत का अंदाजा लगा बैठे हैं और शायद वो ये भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि 2024 की लड़ाई अगर लड़नी है तो मायावती का साथ बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम मायावती से भी बात करेंगे। उसी दिन बता दिया, जिस दिन उन्होंने प्रत्याशी तय किया उसी दिन बता दिया कि जातवार काम होगा। हम लोग क्या करेंगे 2 दिन में? तो इस नाते हम तो इनसे दुखी हैं। अब 2-4 दिन तक ठंडा जाते दिन उनसे बतियाएंगे। भाई जब पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, अब तो मायावती जी से भी बतियाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कि भाई आपस में दोनों लोगों के झगड़े में समाज का नुकसान हो रहा है। ऐसा न करो। आप लोग समाज का हित चाहते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो ना। वही गाना है, एक तो बजाया कोई गाना गाया हीरो कि लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का, तो वही हाल लेकर नाम बाबा साहब का बर्बाद हम लोगों को किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीजों को लेकर हम बड़े नेताओं से भी बहुत बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि भाई देखो गलत दिशा की तरफ आप लोग जा रहे हो और जिस दुश्मन से आपको लड़ना है वो हमारे घर में प्रवेश कर गया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब हम लोग यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं बचाने के लिए और खत्म करने के लिए गांव में बैठ गया है। ओम प्रकाश राजभर ये बयान यूं ही नहीं दे रहे हैं। उनके इस बयान को समझना है तो आपको आजमगढ़ लोकसभा सीट के 2019 और 2022 के चुनावी नतीजों को समझना होगा। 2019 के आजमगढ़ के नतीजे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने आजमगढ़ में बीएसपी उम्मीदवार नहीं उतारा था। अखिलेश यादव ने इस सीट से 6,21,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली सपा को जहां 5 सीटें मिली थी, तो वहीं बीएसपी को 10 सीटें मिली। लेकिन नतीजों के बाद सपा बसपा का गठबंधन टूट गया और इस बार मायावती ने आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया। 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने 3,12,000 से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट ही मिल सके। बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली को 2,66,000 से भी ज्यादा वोट हासिल हुए। गुड्डू जमाली के यही वोट सपा के लिए घातक साबित हुए और धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। उपचुनाव के ये नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संकेत माने जा रहे हैं और ये बात ओम प्रकाश राजभर कहीं न कहीं अच्छी तरह से समझ गए हैं।
वजह शायद यही है कि उन्होंने नतीजों के बाद ये बयान दिया है कि सपा और बीएसपी के झगड़े में समाज का नुकसान हो रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो वो मायावती से भी बात करने जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश के बीच एक बार फिर दोस्ती करवाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।